Hello everyone. So today we are going to start with this topic, that is conversion of state by applying pressure. Last day we have done change of state by applying temperature, by increasing temperature or decreasing temperature. Today we are going to discuss about pressure factor. How pressure, giving pressure, applying pressure or decreasing pressure, we can change a state of matter from solid to liquid, liquid to gas. This we are going to study. In this topic we don't have any detailed way, शॉर्ट फॉर्म इज देयर. तो ध्यान से मन लगा के सुनना है. क्या सुनना है? नंबर वन, हाउ डू वी लिक्विफाई गैसेस. ठीक है, हाउ डू वी चेंज अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू गैस. सॉलिड है उसको गैस में चेंज करना है, एक गैस है उसको लिक्विड में चेंज करना है. अब तो फिर इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस डायग्राम को. इस डायग्राम में 3 सिलेंडर है. 3 सिलेंडर मतलब 3 कंटेनर पकड़ लो. तीनों कंटेनर के भीतर यहाँ दूर दूर पार्टिकल्स है और उसके बाद देखते हैं क्या होते हैं. दूर दूर पार्टिकल्स है, दैट मीन्स मोस्ट प्रोबेबली गैस है. दूर दूर पार्टिकल्स कौन से स्टेट ऑफ मैटर में होता है? गैसियस स्टेट. नाउ वी आर अप्लाइंग प्रेशर बाय यूजिंग पिस्टन. जब भी पिस्टन वर्ड रहेगा दैट मीन्स प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं. पिस्टन मतलब ऊपर जोर लगा के ऐसे गैस को दबा रहे हैं. अब जैसे ही हम पिस्टन अप्लाई करेंगे ये गैस के पार्टिकल्स क्लोज आएंगे. किसी भी चीज में हम प्रेशर लगाएंगे, अगर मान लो कोई धक्का दे रहा है और जाओ जाओ, जैसे मेट्रो में हालत देखे, मेट्रो और ट्रेन में मतलब लगता है बस अब तो फुल हो गया, उस फुल वाले सिचुएशन में 10 इंसान और चढ़ जाते हैं. तो हाँ, प्रेशर, तो जितना हम प्रेशर लगाएंगे पार्टिकल्स और क्लोज आएंगे. जो भी स्पेस है सबको फिल कर देता है दबा दबा के. तो यहाँ हम पिस्टन जैसे ही लगाएंगे पार्टिकल्स विल कम क्लोजर. शारण्या कम है, डाउन 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 डाउन. पार्टिकल्स विल कम क्लोजर. देखो पिस्टन थोड़ा और अप्लाई किया, पार्टिकल्स थोड़े पास में आए, और ज्यादा पिस्टन अप्लाई किया, देखो क्या हाल हो गया. यानी थोड़ा पास में आया यानी लिक्विड में बदला होगा, और प्रेशर अप्लाई किया, व्हाट? सॉलिड. तो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर वी कैन कन्वर्ट गैसियस स्टेट टू इंक्रीजिंग प्रेशर. गैस से किस में बदल सकते हैं? लिक्विड. एंड मोर सॉलिड. यानी प्रेशर बढ़ाने से पार्टिकल पास में आएंगे और प्रेशर कम करने से, रिलीज कर दो प्रेशर, हल्का कर दो, तो पार्टिकल दूर भागेंगे. सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस. तो अगर मैं बोलूंगी हाउ डू वी लिक्विफाई गैसेस, गैसेस को लिक्विड में कैसे बदलेंगे, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में भी है और ये क्वेश्चन बहुत सारे स्कूल के क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन पेपर में भी रहता है. हाउ यू विल लिक्विफाई गैसेस, गैसेस को लिक्विड में कैसे बदलोगे? तो हम 2 चीज लिखते हैं, बाय अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर को बढ़ा के टेम्परेचर को घटा के. बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, डिक्रीजिंग टेम्परेचर. हाउ डू वी लिक्विफाई प्रेशर? 2 फैक्टर बोलो, 2 पॉइंट. बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, डिक्रीजिंग टेम्परेचर. हाउ डू वी लिक्विफाई गैसेस, गैसेस को लिक्विड में कैसे चेंज करोगे? गैस को लिक्विड में बदलना है. गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, लिक्विड में बदलना है, पार्टिकल्स को क्लोज लाना है. किसमें कैसे होगा? प्रेशर बढ़ा के, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और बाय अप्लाइंग प्रेशर. और टेम्परेचर ठंडा कर दो, ठंडा होने से वो ज्यादा हिलेंगे डुलेंगे नहीं, पास पास में आएंगे. तो बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग प्रेशर. राधिका, हाउ यू विल लिक्विफाई गैसेस? ये 2 पॉइंट माथे में फिट कर लो. तो देखें, बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल विल कम क्लोजर. प्रतीक, आइदर कम है और टेबल को उधर करो. स्लो स्लो स्लो. हाँ, सी, very important line. Applying pressure and reducing temperature we can liquefy gases. तो आज का first important, how do we liquefy gases? Clear? Next, have you heard
ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, कभी नाम सुना है कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड? सॉलिड हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? ड्राई गैस. तो इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर. सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड टू गैसियस स्टेट. सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदलेगा या गैस से सॉलिड में बदलेगा? सॉलिड टू गैस. ठीक है. ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर. अब बताओ सॉलिड है उसको गैस में बदलना है तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे कि डिक्रीज करेंगे? सॉलिड आछे जो में आछे पूरो उसको गैस में बदलना है. गैस में कैसे बदलेंगे? दूर करो इनको, प्रेशर हल्का करो, डिक्रीज प्रेशर. तो जैसे प्रेशर कम करेंगे गैस में बदलेगा. बाय डिक्रीजिंग प्रेशर टू 180 m, मतलब अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, without coming into liquid state. This is the reason why solid carbon dioxide is known as dry ice. तो why solid CO2 is known as dry ice? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है. Why solid carbon dioxide is known as dry ice? So what we will write? Solid carbon dioxide is known as dry ice because it converted directly to without coming into. And how it is converted to gaseous state? By decreasing pressure. कितना प्रेशर कम करेंगे? to 180 m. प्रेशर बहुत बड़ा हुआ रहता है सॉलिड में, लेकिन रिलीज करते तो 180 m तक पहुंच जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, गैस बन जाता है. तो why solid CO2 is known as dry ice? Converted to solid तक solid ही convert करो directly to gaseous state. How? By decreasing pressure to 180 m. लिख पाओगे? मैं थोड़ी देर में यही लिखने दूंगी. Why solid CO2 is known as dry ice? Clear? Now, thus we can say pressure and temperature determine state of substance. तो pressure और temperature ये दो फैक्टर से state of matter डिसाइड होता है कि वो solid में है या liquid में है या gas में. Yes. প্রেসার ইনক্রিজ করে ওটাকে সলিডে কনভার্ট করে দিলাম, তারপর ওই প্রেসারেই আমি ওটাকে হিট করলাম, তাহলে সুপার সলিড. No, heating, again heating, that means the state. Suppose the gas is at 180 m. ओके, এটা 180 में ही আছে सब गैस पार्टिकल्स. अब इसको तुम हीट कर रहे हो और हीट कर रहे हो और गर्म कर रहे हो इस गैस पार्टिकल्स को, वो गैस में ही रहेगा, रैंडमली मूव करेगा, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगा. अगर इसको ठंडा करोगे तो लिक्विड में जाने का चांस है. एक स्टेट से दूसरा स्टेट में कन्वर्ट होता रहेगा. तो देखो दिस conversion we have already done. This is present in your NCERT exercise also. Ipsha, solid to liquid we say fusion, liquid to gas we say vaporization, gas to solid we say deposition, gas to solid. Now reverse, solid to gas sublimation, gas to liquid condensation, cool करके, liquid to solid solidification. Clear? Interconversion of three states of matter. ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया लास्ट टॉपिक, दैट इज एवापोरेशन. एवापोरेशन से कहीं पे स्टैम्प पेपर में लिखवा लो मेरे से, एवापोरेशन हर एक स्कूल के क्वेश्चन पेपर में एवापोरेशन से क्वेश्चन रहेगा. ये लास्ट टॉपिक एक पेज का, ये पेज और इसका नेक्स्ट पेज, दिस पेज एंड दिस पेज, हाफ 1.5 पेज से एक क्वेश्चन 100% रहता है. ठीक है, तो पहले एवापोरेशन क्या होता है पहले एवापोरेशन के बारे में थोड़ा समझा देती हूँ. एवापोरेशन नाम से जरूर सबको समझ में आ रहा है कि एवापोरेट होना, उड़ना. अब एवापोरेशन कोई कोई को बॉइलिंग के साथ कंफ्यूज करते हैं. तो हम सबसे पहले मैं जो सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है स्कूल लेवल में, गिव डिफरेंस बिटवीन एवापोरेशन एंड बॉइलिंग. एवापोरेशन और बॉइलिंग का क्या डिफरेंस है? पहला पॉइंट मैं एक दो बताती हूँ फिर तुम कंटिन्यू दो. Evaporation takes place below boiling point. Example, मैं पानी पी रही थी, गलती से गिर गया. ठीक है, 3-4 ड्रॉप्स गिर गया. अब
मैंने ड्रॉप्स गिर के मैंने इसको पहुंचा नहीं, मैं दूसरा क्लास में चली गई, 2-3 घंटे बाद वापस आई इधर, क्या पानी उधर ही रहेगा? मैंने तो कुछ उसको पहुंचा नहीं आके कपड़ा से या कुछ भी क्लोथ से, वो अपने आप कहाँ चला गया? क्या वो गर्म करी थी सीमा मैम आके, उसको हीट करी थी कि एवापोरेट हो जाए, बॉयल हो जाए? नो। तो वो कहाँ गया? उसको तो बॉयल भी नहीं करना पड़ा। जब कोई सब्सटेंस बिना बॉइलिंग पॉइंट रीच किए अपने आप उड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं एवापोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट मतलब 100 डिग्री। क्या उसको 100 डिग्री में जरूरत थी उसको ले जाने की बॉइल करने के लिए? तो उसको बोलते हैं एवापोरेशन। और एक एग्जांपल देती हूँ। आज सुबह ही हम लोग छिक 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 कपड़े धोए या वॉशिंग मशीन में कपड़े स्पिन अप, फिर कपड़े निकाले, हम लोग टंग टंग करके सुखा दिए। फिर क्या मेरे सुखाने के बाद मेरे पीछे से क्या उसको कोई गर्म कर रहा है सूखने के लिए ना? तो उसका पानी क्या हुआ? अपने आप एवापोरेट हो जाता है सनलाइट में। तो वो 100 डिग्री पे पहुंचने की जरूरत नहीं है, वो पानी अपने आप एवापोरेट होता है। दैट इज कॉल्ड एवापोरेशन। पसीना आ रहा है बहुत, लेकिन मैं पसीना को अगर ऐसे एसी के नीचे पंखे के नीचे थोड़े बैठ जाऊं बिना पहुंचे भी, तो भी वो सूख जाएगा, यानी वो पसीना एवापोरेट हो गया। तो एवापोरेशन ऑकर्स बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, बट बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग पॉइंट रीच करना पड़ता है। उबालना मतलब उसकी उबालने वाली टेम्परेचर चाहिए, ठीक है? तो बॉइलिंग पॉइंट नीड्स for boiling a substance, but evaporation occurs below the boiling point. Number 2, evaporation is a surface phenomena, सिर्फ surface से ऊपर ऊपर से होगा, but boiling is a bulk phenomena, जब उबाली आएगी तो पूरा एक साथ सब जगह से उबलेगा, बॉयल होगा। जब हम दूध को बॉयल करने चढ़ाते हैं तो मिल्क पूरा बॉयल होता है, एक साथ उबल के ऊपर आता है, तो पूरा बल्क फेनोमेना है। बट एवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना। सबसे पहले अगर कोई चीज कम हो रही है, मान लो यहां मैं सैनिटाइजर रखी बहुत सारा, एक साथ मैंने बहुत सारा सैनिटाइजर निकाल लिया, तो सबसे पहले ऊपर वाला ही एवापोरेट होगा जो सरफेस पे है। जब वो एवापोरेट हो गया फिर उसके नीचे वाला लेयर एवापोरेट होगा, यानी सरफेस से होता रहेगा, एक साथ साफ नहीं जाएगा। इट्स नॉट अ बल्क फेनोमेना, इट्स अ सरफेस फेनोमेना। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या लिखोगे? एवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना। Prishni, give one difference between evaporation and boiling. Evaporation is a surface phenomena and boiling is a bulk phenomena. And one more. Place below the boiling point, and boiling occurs needs to attain boiling temperature. Ridyansh, what you were saying? See, in notes it's mentioned evaporation and boiling difference I have given, I think. Given? Last तक ये है evaporation answer. Sorry, exercise answer. Okay. We will make it in note copy. Okay, note copy में हम लोग ये लिखेंगे। हाँ जी, तो एवापोरेशन की पहले बात समझा देती हूँ, पकड़ो। तो एवापोरेशन चीज समझ में आया क्या होता है? एवापोरेशन मतलब लिक्विड से सॉलिड में बदलना, लिक्विड से गैस में बदलना, बट कैसे? सरफेस से, और बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही उड़ जाएगा। क्लियर? यानी एवापोरेशन का डेफिनेशन एक बार हम लोग गो थ्रू करते हैं। वेट्स क्लोज ड्राई अप, गीले कपड़े सूख जाते हैं, ये सब बॉइलिंग एवापोरेशन का ये है। एवापोरेशन का देखो डेफिनेशन, द फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड टू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर में हो सकता है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इज कॉल्ड एवापोरेशन। तो व्हाट इज एवापोरेशन? द फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड टू गैस या लिक्विड टू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे कोई भी टेम्परेचर में हो सकता है, डिपेंड करता है क्या जगह है, क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से। एग्जाम्पल, मैंने कपड़े ऐसे फैला फैला के सुखाए हैं और एक में ऐसे स्क्वीज कर करके पटपट सुखाए हैं, तो बताओ ज्यादा अच्छे से कौन सा जल्दी सूखेगा?
फैला के, फैला हुआ जल्दी, तो उसका टेम्परेचर कम में ही जल्दी सूख जाएगा। तो डिपेंड करता है हमने कैसे रखा है चीज। यस, तो एवापोरेशन जो है बहुत सारा फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स का मतलब जिस जिस पॉइंट पे एवापोरेशन डिपेंडेंट है। तो एवापोरेशन देखो किस किस पॉइंट पे डिपेंडेंट है। इधर देखो बाबू, नंबर वन सरफेस एरिया। फर्स्ट फैक्टर क्या है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब हम जितना एरिया इंक्रीज करेंगे एवापोरेशन उतना फास्ट होगा, उतना ज्यादा तगड़ा होगा। जैसे वही कपड़े वाला, मैंने सरफेस एरिया फैला फैला के एरिया ले लेके पूरा अच्छे से सुखाया है, और एक में एरिया कम करके जितना ही जगह है भाई जैसे भी सुखा देते हैं। तो वेयर एवापोरेशन विल बी फास्टर, द फैलाया फैलाया कपड़ा और द ऐसे ऐसे ऐसे। दैट मीन्स एवापोरेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सिर्फ एवापोरेशन नहीं बोलेंगे, और क्लासी वर्ड बोलना पड़ेगा, रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे? रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेस। रेट का मतलब स्पीड। रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो पहला सरफेस एरिया पॉइंट समझ आया। दूसरा पॉइंट टेम्परेचर। अब बताओ, बहुत धूप है, कड़कती धूप, उसमें अच्छा से कपड़ा सूखेगा कि एकदम अच्छा कम कम धूप, एकदम कड़कती धूप? टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेस। तो दो फैक्टर क्या क्या था? एक सरफेस एरिया, एक टेम्परेचर। सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेस। थर्ड पॉइंट ह्यूमिडिटी। चिप 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 चिप। ह्यूमिडिटी का मतलब है हमारे एटमॉस्फेयर में जितना वाटर वेपर है, वाटर वेपर मतलब पानी है। देखियो, दो क्लाइमेट एग्जांपल बताती हूँ। कभी ड्राई क्लाइमेट में गए हो, लाइक दिल्ली, राजस्थान, दे वेरी ड्राइड अप, पूरा एकदम सूखा। बट यहां देखो कोलकाता में वी हैव वेरी मॉइस्ट एनवायरमेंट। जुलाई अगस्त जब बारिश का टाइम आएगा तब तो हम सारा दिन पसीना ही पहुंचते रहते हैं, क्योंकि मॉइस्चर है हमारे क्लाइमेट में। तो व्हाट इज ह्यूमिडिटी? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द क्लाइमेट। वाटर वेपर कितना है? तो बताओ, चिप 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 में जल्दी कपड़े सूखेंगे या ड्राई में? यानी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, रेट ऑफ एवापोरेशन कम होगी। तो तीन फैक्टर बताओ क्या क्या है। सबसे पहला कौन सा फैक्टर था? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ा, रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ा। सेकेंड फैक्टर क्या था? टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेस। आनंद, पे अटेंशन। टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेस। रिधिमा, लास्ट फैक्टर क्या था? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, आनंद, evaporation decreases. Clear? Last, wind speed. आज बहुत हवा है, धूमधाम धूमधाम। उस हवाई में जल्दी कपड़े सूखेंगे या आज हवाई नहीं, एकदम हवा हवाई में? तो हवा इंक्रीजेस, रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेस। यानी विंड की स्पीड इंक्रीजेस, रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज। तो चार ही फैक्टर हैं बस, और नीचे नहीं है कुछ, खत्म। तो नेम फोर फैक्टर्स ऑन विच एवापोरेशन डिपेंडेंट। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, सरफेस एरिया, यही तो बताए थे। विंड स्पीड, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी। जिसमें से सब बढ़ने से रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ता है, सिर्फ एक को छोड़ के, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीजेस। व्हाट इज एवापोरेशन? राधिका मैम बोलो, व्हाट इज एवापोरेशन फास्ट? Evaporation is the process of changing of liquid into its vapor state below its boiling point. Very good. At any temperature below its boiling point is called evaporation. Very good. Name the factors on which evaporation decreases dependent. Name the factors. Surface area. बस 2 टाइम एक जन बोलता फिर सब लोग। वेरी गुड। अब देखो आगे,
और इंपॉर्टेंट जगह जा रहे हैं। जो 1.5 पेज वाला जो आधा पेज बचा है ना, वो अब देखो, इसमें हर एक लाइन लर्न कर लेना। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बट लर्न करना पड़ेगा। लर्न का मतलब समझ के उसको वैसे ही उतारना पड़ेगा। स्टूडेंट उसमें अपने मन से कुछ भी 1-2 लाइन लिख देते हैं, मार्क्स नहीं मिलता इसमें। बट ध्यान से समझने की कोशिश करो, वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डज एवापोरेशन कॉज कूलिंग? हो सकेगा तो मैं इसमें शॉर्ट्स भी बना दूंगी, तुम लोग क्विक रिकैप कर लोगे। इन एन ओपन वेसल लिक्विड कीप्स ऑन एवापोरेटिंग। अच्छा, पहले मैं बता देती हूँ चीज क्या पढ़ेंगे हम लोग। ये पढ़ेंगे जहां पे भी एवापोरेशन होगा वहां कूलिंग होगी, वहां ठंडा होगा चीज। एग्जाम्पल, पसीना सूखते ही हम लोग के चेहरे पे एक ठंडक मिलती है, थोड़ा आराम मिलता है ऐसे। और एक एग्जाम्पल देती हूँ, एवापोरेशन। मान लो हम लोग 4th फ्लोर में रहते हैं, 4th फ्लोर में ही रहते हैं हम लोग, कोचिंग हमारे 4th फ्लोर में ही है। और मान लो ऊपर छत है, छत ही है हमारे, और पूरा हीटेड अप हो गया। अभी तो एसी चल रहा है तो हम लोग को पता नहीं लग रहा है, बट नॉर्मली टॉप फ्लोर वाले के घर बहुत गर्म हो जाते हैं। जब मैं छोटी होती थी, अभी तो कोई नहीं करता है ऐसा, हम लोग छत पे पानी भर भर के छत पे डालते थे, बाल्टी पूरा बकेट भर भर के छत पे डालते थे। क्यों डालते थे? ऊपर पानी डालेंगे तो पानी एवापोरेट होगा, उड़ जाएगा। पानी एवापोरेट होगा तो छत थोड़ा ठंडा होगा। एवापोरेशन होने से ही कूलिंग होती है जगह में। तो छत अगर ठंडा होगा तो हम लोग को भी इस फ्लोर में थोड़ा आराम मिलेगा। जब ट्रेन में ट्रैवल करते थे तो पहले ज्यादातर स्लीपर क्लास वगैरह में, तुम लोग स्लीपर क्लास देखे हो? स्लीपर क्लास ट्रेन में, तो स्लीपर क्लास में, हाँ मैं सिर्फ स्लीपर क्लास की बात कर रही हूँ यहाँ पे, फर्स्ट क्लास में वो सीन ही नहीं है। स्लीपर क्लास में क्या होते थे, जब मई मंथ पे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, गर्म हवा चल रही है, पूरा लू टाइप का चल रहा है, पूरा एकदम ऐसे लग रहा है उफ, तब हम लोग टॉवेल भिगा भिगा के ऐसे रख देते थे। और टॉवेल भिगा के क्या होते थे, उससे ठंडी हवा आती थी, क्योंकि वो इवापोरेट होता रहता था टॉवेल का पानी, और उस जगह को ठंडा, वहां क्लोज जाते थे और ठंडा ठंडा मिलता था, ऐसे ऐसे कर जाते थे। और स्प्रे बॉटल से उस टॉवेल को हम लोग स्प्रे करते रहते थे ताकि और ठंडे मिले। कंपार्टमेंट में सब लगभग सब ऐसे ही करते थे, मतलब एक जन स्टार्ट किया, सब देखे कि वो वैसे ही अप्लाई हो रहा है। तो इट वॉज वेरी फन दैट टाइम कि वेकेशन हो रहा है। अभी तो वेकेशन में भी हम लोग का सारा टाइम कुछ ना कुछ रहता ही है, क्योंकि हम लोग के पास कोई गैजेट नहीं था। ठीक है, तो क्लियर, व्हाट कॉजेज कूलिंग? बॉइलिंग कॉजेज कूलिंग और एवापोरेशन कॉजेज कूलिंग? कॉजेज कूलिंग। तो एक और पॉइंट डिफरेंस मिल गया, एवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, बॉइलिंग डज नॉट कॉजेज कूलिंग। ठीक, अब क्वेश्चन है ये कूलिंग हुई कैसे? ये कूलिंग हुई कैसे, ठंडा हुआ कैसे? देखो अब कैसे हुआ। समझा देती हूँ, हाँ यहाँ से थोड़ा पढ़ोगे तो लर्निंग वाला हालत हो जाएगा, पहले समझा देती हूँ। मान लो पसीना है, ठीक है, अब पसीना किस स्टेट में होता है? स्वेट, लिक्विड। अब लिक्विड अगर एवापोरेट होगा वो किस में जाएगा? गैस। अब लिक्विड से गैस जाने में कुछ तो एनर्जी लगेगी उसको उड़ने में। लिक्विड से गैस बनेगा तो कुछ तो उसको बेचारे को एनर्जी लगेगी, उस पार्टिकल को। तो वो क्या एनर्जी कहाँ से लेगा? उसके सराउंडिंग से एनर्जी लेगा। मतलब यहाँ जो मान लो स्किन है वहां से एनर्जी लिया और वो धूम करके गैस में बदल गया। ठीक है, मान लो मैं इस चेयर से उठूं, तो मान लो उठ नहीं पा रही हूँ, तो मैं उठने के लिए क्या कर रही हूँ? सहारा ले रही हूँ। किसका सहारा लेना पड़ रहा है मुझे? सराउंडिंग का सहारा ली और फिर ऐसे उठ गई। ठीक है, तो लिक्विड में क्या किया? एनर्जी लिया कहाँ से? सराउंडिंग से, और वो गैस में बदल गया। तो एनर्जी जहां से ले लिया वो तो चीज कूल हो गई, और जो पार्टिकल गया वो गैस में बदल गया। वापस बोलो, एवापोरेशन सरफेस एरिया मतलब सराउंडिंग का हीट एनर्जी लेके एवापोरेट होता है। और तो देखो, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड
एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, कहां से एब्जॉर्ब किया एनर्जी? इन सराउंडिंग, मैं तो ये सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूँ, कहीं से भी हो सकता है। एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम दी सराउंडिंग, जैसे छत पे पानी डाला है तो वो कहां से एनर्जी एब्जॉर्ब किया? छत से एब्जॉर्ब करके उड़ा, तो छत को कर दिया ठंडा। ठीक, तो एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग अब टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग एवापोरेशन। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ये जो एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, मेक्स द सराउंडिंग कूल्ड। कूल्ड बोल रही हूँ, कोल्ड या कूल? कूल्ड, कूल शब्द है तो कूल्ड हो गया। तो द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल। क्लियर? तो व्हाट कॉजेस कूलिंग? फट फट देखो, मैं इतनी एनर्जी लेके पढ़ा रही हूँ लेकिन तुम लोग एनर्जी डाउन करके बैठे हो। व्हाट कॉजेस कूलिंग? हाउ? The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy, उसको regain करना energy lost during evaporation. This absorption of energy from the surrounding makes the surrounding cool. ठीक है, अब ये देखो 4-5 क्वेश्चन फिक्स आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, जा रही हूं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। तो देखो ये 7 क्वेश्चन में से कोई ना कोई आते हैं और कुछ और भी आ सकता है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू पुट नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम? अगर हाथ में सैनिटाइजर नेल पॉलिश रिमूवर लगाते हैं तो देखो ठंडा ठंडा हो जाता है, ठंडा होता है। देखिए नेल पॉलिश रिमूवर को थोड़ा सा निकालते हैं हम लोग, ऐसे कैप बंद करके फिर रख देते हैं ताकि वो उड़ ना जाए, बहुत जल्दी उड़ता है वो। तो बताओ हाथ में या फिर रिमूवर से ऐसे नेल्स का, नेल पेंट को हटाने से नेल्स में भी थोड़ा कूलिंग लगता है, क्योंकि रिमूवर कंटेन एसीटोन। क्या है? कहाँ है एसीटोन? और एसीटोन, अगर एसीटोन नहीं है तो वो रिमूवर थोड़ा डुप्लीकेट है। एसीटोन होगा ही होगा, बिना एसीटोन के रिमूव ही नहीं होगा। আমি लैब থেকে, अभी जो वीडियो अगर कोई सुने ना मेरे लैब वाले, कि लैब में से मैं एसीटोन उठा के लेके आती थी। एसीटोन कब? अभी नहीं, जब रिसर्च करते थे। रिसर्च जब करती होती थी तब एसीटोन का बॉटल तो रहता ही था, तो एसीटोन एक थोड़ा सा उसमें ये करके उसको, और इतना फास्ट रिमूव होता था कि बस पूछो मत, एकदम ओरिजिनल। एसिड थोड़ा वाटर मिक्स कर लेती थी, बट प्योर एसीटोन फटफट। मेरी सिस्टर बोलती थी कि जा जा एसीटोन लेके आना। ठीक है, वो लैब ही हम लोग का होता था, वो पूरा वो घर था एक। सुबह 7 बजे पहुंच जाते थे, रात को 8 बजे निकलते थे, 8-9 बजे, सारा दिन वहीं रहना। ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन यू पुट एसीटोन ऑन योर पाम? अब ऐसे, अब सुनो क्या होगा। एसीटोन लगाते क्या होगा? एवापोरेशन, और एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। The particles gain energy from your palm and surrounding to evaporate causes cooling. अब यहां जैसे ही हम एसीटोन पुट किए, एसीटोन तो एवापोरेट होगा, तो एवापोरेशन जब होगा वो कहां से एनर्जी लेगा? हमारे पाम से। तो एनर्जी जहां से लिया वही तो चीज कूल हो जाएगी। अगर हम यहाँ रिमूवर लगा रहे हैं तो एवापोरेट कहां से होगा? यहां से होगा। और एनर्जी कहां से एब्जॉर्ब करेगा? नेल्स से, तो नेल्स ठंडे होंगे, यहां लगाओगे तो ये ठंडा होगा। तो ये लर्न कर लेना आंसर, और हो सके तो आज ही। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम या फ्रॉम आवर पाम और सराउंडिंग एंड evaporate causing palm to feel cold. So the particles gain energy, लर्न कर लेना फिर। नेक्स्ट, आफ्टर अ हॉट सनी डे
पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड, जो मैं बोल रही थी, रूफ टॉप पे पानी डालते हैं, क्यों? बिकॉज लार्ज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। सब एक साथ उड़ते हैं ना, एवापोरेट होते हैं रूफ टॉप से या ओपन ग्राउंड से। जब पानी एवापोरेट होता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एक साथ वेपराइज होते हैं, लैटेंट हीट, बहुत हीट लेके एवापोरेट होते हैं। तो इतना हीट जो ले ही लिया पानी ने, तो वहां कूल हो गया जगह। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर? अगर कॉटन क्लॉथ्स पहने हैं, देखो पसीना, कॉटन्स आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट, कॉटन पसीने को टान लेगा। तो अब क्लोथ्स में पसीना है और कॉटन पसीना अगर टान लिया तो कॉटन में से इजीली एवापोरेट हो जाएगा। लेकिन हम अगर कोई ऐसा क्लोथ पहने हैं जो कॉटन नहीं है, तो पसीना भीतर ही है, ना तो क्लोथ टान पा रहा है ना तो एवापोरेट हो रहा है, हम भीतर ही भीतर गर्मी हो रहा है हम लोग को। तो वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर टू कीप आवर कूलिंग, कूल टू आवर बॉडी। ठीक है, तो व्हाट देवप्रिया? ड्यूरिंग समर वी पर्सपायर मोर, गर्मी होता है, पसीना more because of the mechanism of our body which keeps us cool. We know that during evaporation, particles at the surface liquid gain energy from the surrounding. The heat energy is equal to latent heat of vaporization. कितनी heat लेंगे? Latent heat of vaporization के बराबर is absorbed from the body. Cotton, ये रहा, cotton being a good absorber, cotton being a good absorber of water helps in absorbing the sweat, exposing to the atmosphere for evaporation. So why we should wear cotton clothes? Because cotton is a good absorber of sweat. Sweat absorb करके क्या करेगा? It give exposure to the atmosphere. ऊपर आ गया पसीना clothes में, and easily the sweat is evaporated and causing cool to the body. ठीक है? Helps in absorbing the sweat and exposing to the atmosphere, causing evaporation. Clear? Last. Why do we see water droplets on the outer surface of glass container ice cold water? तो easy है। अगर एक ठंडी बर्फ की बॉटल हम लोग फटाक से निकालते हैं तो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों दिखते हैं बाहर? वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है, बर्फ जो है, वो क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स के साथ कांटेक्ट में आते हैं। ये पार्टिकल्स उसके कांटेक्ट में आने से कूल डाउन होकर कंडेंसेशन हो जाता है। गैस पार्टिकल्स कम्स इन कांटेक्ट विद द आइस पार्टिकल, द गैस पार्टिकल्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट, तो कंडेंसेशन होता है। टम्बलर में ही तो सामने ड्रॉपलेट्स पानी दिखता है ना, इसीलिए। ठीक है, नाउ लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर. Soon we will see water droplets. The water vapor present, तो जेटा बोलना सेटाई, the water vapor present in the air on coming in contact with the cold glass loses energy converted to liquid which we see droplets of water. तो ये फिर एक आंसर। और ये तो समझ लो, ये बहुत बार आया हुआ है कि मटके का पानी ठंडा क्यों होता है। फ्रिज का तो पानी ठंडा पीते ही हैं, बट हेल्दी इज मटके का पानी। किसके किसके घर में मटकी रहती है समर में? वेरी गुड, समर में मटकी का पानी जरूर पीना चाहिए। वेरी गुड। और देन पॉट, वो जो मिट्टी होती है ना, उससे हम लोग के गट का आधा माइक्रोब्स खत्म होता है। अच्छा पानी होता है मटकी का पानी। और क्या है, नॉर्मल कूल से हुआ है। हम लोग जबरदस्ती फ्रिज में जो ठंडा पानी पीते हैं उसे देखना बोलते हैं कि गला दर्द, ये सब का प्रॉब्लम होता है, बट मटके का पानी से नहीं होगा। क्वेश्चन यहाँ ये नहीं है कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, क्वेश्चन है कि मटके का पानी ठंडा कैसे करता है। वो बता दूं पहले। मटका हैज लॉट ऑफ टाइनी टाइनी छोटा छोटा पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब जानते हो ना, होल्स है, बहुत टाइनी टाइनी होल्स है। तो मटके के भीतर का जो पानी है वो उस होल से बाहर आता रहेगा। बहुत बड़ा बड़ा नहीं है कि पानी जूं बाहर ही गिरता रहे, बहुत छोटा है, जिसकी वजह से मटकी हर समय गीली गीली होती है, ठंडी ठंडी होती है बाहर से। और वो पानी जो बाहर आ रहा है
वो इतनी कम अमाउंट में कि इवापोरेट होता रहता है कंटिन्यूअस। उस टाइनी टाइनी जो मटका है, सपोज ये मान लो घड़ा है मेरा, इस घड़े के भीतर जो टाइनी पोर्स हैं, इतने छोटे छोटे पोर्स हैं कि ये जो पानी है कंटिन्यूअस बाहर आएगा और कंटिन्यूअस यहाँ से एवापोरेशन होगा, और एवापोरेशन कॉजेज एवापोरेशन कूलिंग। तो जैसे एवापोरेट हुआ पानी ठंडा हुआ, और कंटिन्यूअस एवापोरेशन हो रहा है, कंटिन्यूअस ठंडा हो रहा है। ना ना, একটা तो फिक्स टेम्परेचर है, एवापोरेशन से इतना भी ठंडा नहीं होता है जितना आर्टिफिशियल फ्रीजिंग से ठंडा होता है। एवापोरेशन से तो एक लिमिटेड ठंडा ही होगा, उसके बियॉन्ड ठंडा नहीं हो पाएगा कि बर्फ हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। बोलो। কাপড় জড়িয়ে থাকলে আরো ভালো হবে। तो मतलब जैसे सोचो बहुत हॉट है, बहुत गर्म है, तो जितना ठंडा हो रहा है उससे ज्यादा गर्मी हो जा रहा है, तो मतलब उतना ठंडा नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग क्या, जितना भी ठंडा हो उसको हम लोग एक कपड़े, ओ कहाँ गया मेरा सब का, हाँ लिखो। तो ये क्वेश्चन, तो मटके के पास क्या है, बहुत टाइनी टाइनी होल्स है, तो जिससे कंटिन्यूस इवापोरेशन होता रहेगा, ना इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग टू द earthen pot, water inside it. Clear? Now, why does our palm feel cold when we put acetone or petrol or perfume on it? बता, अभी just बताया था। The particles gain energy from our palm and evaporate. Thus, evaporation causing cool to our palm. Now, why do we able to sip hot tea or hot milk faster from a saucer rather than a cup? कप से अदर डिश में फटाफट हम चाय ठंडा ठंडा पी पाते हैं। सरफेस एरिया इंक्रीजेस, कूलिंग इंक्रीजेस। What type of clothes we should wear in summer? Why? Cotton being a good absorber of sweat, absorbs sweat from the body and exposed it to the atmosphere. Then evaporation causes cooling to the क्लियर। तो यहां से पूरा फटफट सारा पढ़ना है। एनसीईआरटी ये सिर्फ एक ही पेज है इसका क्वेश्चन, जिसमें से 1 वी हैव कंप्लीटेड कन्वर्शन वाला, 2 वी हैव कंप्लीटेड केल्विन टू सेल्सियस, 3 नैफ्थलीन बॉल्स वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था कि नैफ्थलीन बॉल क्यों डिसअपियर हो जाता है टाइम के संग, क्योंकि नैफ्थलीन बॉल इज अ सब्लिमेबल सब्सटेंस, इट डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस। व्हाई can we can get smell of perfume sitting several meter away? पहले बोलना पड़ेगा because of the diffusion process, फिर आगे बोलना पड़ेगा the air particles intermix with the perfume particles and reach several meters away। पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा। Next, arrange in following force of attraction। किसका force of attraction ज्यादा है? पानी, sugar, oxygen। sugar, फिर water, फिर oxygen। प्रतीक, what is the physical state of water at 25 डिग्री? 25 डिग्री में पानी क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस? लिक्विड। 25 डिग्री यानी अभी तो लिक्विड। 0 डिग्री बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। 100 डिग्री बोथ लिक्विड एंड गैस। व्हाई वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? पानी लिक्विड क्यों है अभी रूम टेम्परेचर? यस, बिकॉज इट डज, हाँ नहीं नहीं, हाँ पानी का बारे में बोलना पड़ेगा। इट्स लिक्विड बिकॉज इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, इट कैन फ्लो। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर में लिक्विड का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो होना चाहिए, लिक्विड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफाइन करना है। व्हाई अल्मीरा इज अ सॉलिड? एक अल्मीरा सॉलिड क्यों है? तो सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स बोलना पड़ेगा। अल्मीरा हैज फिक्स बाउंड्री, डेफिनेट शेप, फिक्स वॉल्यूम, नॉन कंप्रेसिबल। वेरी गुड। नेक्स्ट बाबू तमन्ना, why ice is more effective in cooling than water at 273 Kelvin? Absorbed extra energy, latent heat of fusion. What produces more burn, Pratik? Boiling water or steam? Why?
form of latent heat of extra energy in the form. Name ABCD, ये तो easy है, solid से liquid, fusion, vaporization, condensation, solidification, बस. अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग को नेक्स्ट सारा सब जगह से प्रैक्टिस करना है. तब तक के लिए नोट्स निकालो और मुझे लर्न करके दो पूरा सारा कुछ.